कार्यक्रम के प्रायोजक हैं संस्कृति संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। मार्ग प्रभावना की बात आपसे, संसार का मार्ग पंच पापों का मार्ग है, अशांति का मार्ग है, कषायों का मार्ग है, व्यसनों का मार्ग है। ये अप्राकृतिक जितना जीवन है ये संसार का मार्ग है, और प्राकृतिक जीवन, स्वाभाविक जीवन, ये मोक्ष का मार्ग। मोक्ष माने शांति, मोक्ष माने प्रसन्नता, मोक्ष माने आनंद, मोक्ष माने टेंशन मुक्त जीवन। पूर्ण टेंशनों से मुक्त जीवन का नाम ही तो मोक्ष है, उसी का नाम तो सिद्धालय। परमात्मा पद और तनाव मुक्त की पराकाष्ठा दोनों को पर्यायवाची के लिए तो कोई असयुक्ति। तो बंधु, वह समंत भद्र स्वामी की कारिका से आप परिचित हैं। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वराविदु यदि ये वृत्तनिकानि भवन्ति भव पद्धति। दो तरह शब्दों में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार, ऐसे मिथ्या ज्ञान चले। मिथ्या दर्शन अशांति का जीवन, मिथ्या दर्शन रोगी बनने का जीवन, मिथ्या दर्शन तनावों का जीवन, मिथ्या दर्शन अशुभ आश्रय, अशुभ बंध का जीवन। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये मोक्ष मार्ग, ये शांति के मार्ग, ये प्रसन्नता के मार्ग, ये आत्मा को और तन को और मन को दोनों को स्वस्थ बनाए, उसका नाम है रत्नत्रय, उसका नाम है मोक्ष मार्ग, उसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। आज की युवा की दशा हम जब सुनते हैं और किसी स्टूडेंट की कहानी सुनते हैं तो लगता है अब क्या फ्यूचर देश का हो। एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक को जितना टेंशन नहीं है जितना टेंशन 2 और 3 और 4 क्लास, दूसरी तीसरी चौथी क्लास में पढ़ने वाला टेंशन का शिकार है। आप विश्वास नहीं करेंगे क्या चिंता है उन्हें इतनी चिंता है, वे ऐसे षड्यंत्र फंस गए हैं कि जो आप सोच नहीं सकते। ये दूसरी तीसरी चौथी क्लास की बात कर रहा हूं, ये 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 7 वर्ष के बच्चों की बात कर रहा हूं, और 10 12 15 वर्ष के बालक बालिकाओं का तो भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा, यह एक बहुत बड़ा सोचनीय विषय बनता जा रहा है। इतने टेंशन, इतनी समस्याएं, इतने उलझन ये नई नई तकनीकों के माध्यम से बढ़ा रखी। और सबसे बड़ी तो ये आश्चर्य की बात है कि माता पिता दादा दादी को मालूम भी नहीं, जब घटना घट जाती है तब पता पड़ता है क्या हुआ। ये आज नहीं हुआ है, ये वर्षों से चल रहा था। आज जो ऊपर मंजिल से कूदा है, आज कोई सल्फास की गोली, आज जो लावारिस रूप से लाशें आपको देखने मिल रही हैं, ये आज की करनी नहीं है, ये बहुत लंबे समय से चल रहा था, जिसकी जानकारी। तो मार्ग प्रभावना की बात आपसे कर रहा था। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सत्य मार्ग का आश्रय जन जन ले सके, शांति के मार्ग का प्रचार प्रसार कैसे हो सके, रियलिटी वास्तविकता से लोग परिचय कैसे हो सके। और सुन रहे थे आप उस नशाखोर से, कोड़े कितने दे रहा है, स्वयं दंड लिया लेकिन वो नशा तो बढ़ता जा रहा है, नशा कम नहीं हो रहा है और वो कोड़ों की मात्रा बढ़ती जा रही है। ये 100% भी कह लें तो अतिशयोक्ति नहीं। ये प्रत्येक घर की कहानी आगे नहीं बन जाए, इतनी तेजी से ये सारी चीजें कुछ लोग अनुभव भी करते होंगे। जब वह बेटा बेटी पोता पोती कहता है तुम्हें ये भी नहीं आता है कैसे एड्रेस मोबाइल में, हम तो खाली 2 ही चीज सीखी है, किससे बात करने, हेलो हेलो, बस, इसके अलावा आगे आती नहीं। ये बहुत
सीधे साधे जो सामान्य माता पिता है उनकी बात कर रहा हूं। और इतने फंक्शन है मोबाइल में कि जो एक मोबाइल बेचने वाले को, रिपेयरिंग वाले को नहीं मालूम होगा जितना मोबाइल रखने वाले को मालूम। इतने उसमें फंक्शन, ये बड़ा। अब कोई शक्ति का, ऊर्जा का अथवा तकनीक का मिसयूज करे तो अब इसमें निर्माता का क्या दोष है? दोष तो माइंड का है, दोष सोच का है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, आत्म शांति की ओर लोग बढ़ सके। सदाचारी जितने लोग होंगे उतना यह पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और देश की सुरक्षा। और जितना प्रदूषण बढ़ता जा रहा है यह आपकी विचारों की वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। तो मार्ग प्रभावना, यह मोक्ष मार्ग का, यह धर्म मार्ग का, यह नैतिक मार्ग का, यह सदाचार का, निरंतर सदाचार से लोग प्रभावित होते रहे और बुराइयों से जीवन बच सके। ये त्योहार आते हैं, पर्व आते हैं, ये धार्मिक अनुष्ठान, शुभोपयोग की जितनी चीजें हैं, आजकल तो बच्चों का मंदिर से दूरियां बढ़ती जा रही हैं। उसका प्रमुख कारण है कि माँ पिता स्वयं मंदिर नहीं जाते। अब हम कहाँ, किस वकील को करें, फाइल कहाँ ले जाए? बालक से बात करते हैं तो पहले इसके पापा से तो बात कर लो, महाराज पिताजी मंदिर नहीं जाते, मंदिर मम्मी ही मंदिर नहीं जाती हैं, वो बोल रही हैं सासू जी। अब क्या करें? उसका परिणाम आप देख रहे हैं। जो 20 वर्ष 25 वर्ष तक के बादे के लोग हैं उनमें तो संस्कार कुछ बुजुर्गों से, परिवार से मिले हैं, लेकिन आज की जो 15-20 वर्ष तक की पीढ़ी है उससे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। तो संस्कार पहले जिन्हें मिल जाते थे माँ पिता से, सामाजिक स्तर से, परिवार से संस्कार मिलते थे। अब वो दिन भर कंप्यूटर और मोबाइल, इंटरनेट में लगे हैं, उन्हें ही नहीं पता पड़ता कब दिवाली आ गई और कब रक्षाबंधन पर्व आया, उन्हें भी नहीं मालूम। ये आज की स्थिति बताना चाह रहा हूं। हमारे नौनिहालों को इन पर्वों से, त्योहारों से मतलब नहीं है, और है भी तो परीक्षाएं, जितनी परीक्षाएं आजकल इंटरव्यू होते हैं वे या तो आपके हिंदुओं के त्योहार पर्वों में होंगे और या छुट्टियों के दिन में ही ज्यादातर हो। इतना बोझा है उस स्टूडेंट पे कि वो कुछ सोच ही नहीं सकता है, अन्य बातें सोच ही सकता है, लेकिन इसके बाद भी अगर उसे संस्कार प्राप्त हैं और माँ पिता ने ध्यान दिया है तो ऐसे बच्चे कहीं भी किसी भी स्थिति रहे, वे बच्चे अपने संस्कारों को, मम्मी कब 10 लाख पर्व लेंगे? अमेरिका से फोन आ रहा है। उनकी माँ कहती है, जब मैं बॉम्बे में, बेंगलोर में था तो बहुत माता बताती थी, बच्चे पूछ रहे हैं कब दिवाली आएगी, हमें दिवाली में क्या करना है, हमें 10 लाख पर्व में माँ क्या करना है। ऐसे ऐसे बच्चे भी विदेश में रह करके या भारत में रहने वाले जिन्हें संस्कार मिले उन परिवारों की बात कर, जिनके बच्चे बच्चियां बाहर, उन्हें प्रेरणा करना चाहिए। कोई भी हमारे त्योहार आए, पर्व आए, वे करें या नहीं करें, अगर संस्कार आपने पहले से दिए हैं तो बाकायदा वहां से पूछते हैं कि हमें क्या करना है। हम 10 लाख पर्व में रोज 10 दिन मंदिर, हमारा अमेरिका में 40 किलोमीटर है, लेकिन रोज वहां 10 दिन तो हम मंदिर जाती जाती। ये मंदिरों को आप सामान्य मत समझ लेना, आपको तो सहज में मिल गया है बाहुबली निकले मंदिर, इसलिए आपके लिए कोई वैल्यू नहीं है, कोई महत्व नहीं। बहुत बड़ी चीज है। यह राष्ट्र का निर्माण इन मंदिरों के माध्यम से होगा, समाज का निर्माण इन मंदिर, ये धार्मिक स्थलों के माध्यम से होगा। आप देख रहे हैं जितने भी उम्मीदवार हैं, कल भी एक उम्मीदवार जिनेतर थे, आपके यहाँ पार्षद है, लेकिन आस्था उनकी बहुत है, लेडीज है, उनके हस्बैंड भी आए थे और काफी उस चुन के 2 बार पार्षद, वो महिला बनी।
और विधानसभा में जाने की तैयारी कर रही है। और संस्कारों की बात की, सासू ससुर के साथ हम रहते हैं, हम नहीं सासू ससुर के साथ हम रखते नहीं हैं, हम तो सासू जी ससुर जी के साथ रहते हैं। ये समझ में नहीं आया आपकी? आज के बहू बेटी कहते हैं मम्मी पापा को रखते हैं, अरे बारे वाह कलाकार, तू बहुत समझदार उद्योगपति बना फिरता है, उनका खा पी रहा है। नहीं महाराज, जब हम कोई बात करते हैं किसी सर्विस वाले से या किसी युवा से, मेरी हैबिट है थोड़ा सा कि भाई क्या देते हो, वो जो मांगते देते हैं। मम्मी पापा को भिखारी बनाना चाहता है, तू कैसी संतान है? हमें तो ये ठेठ हिंदी में बता तू कि तू महीने में कितना भेजेगा। आप जो कहो, हम नहीं कहते, तू बता, तू अपनी इच्छा से बता। मैं तो पैसे का नहीं है, भले ही वह तेरे पत्नी के लिए तेरे बेटे बेटियों में खर्च कर दें, मैं तो पैसे का नहीं है, मैं तो तेरी भावना का है, उनके प्रति समर्पण का है। और मेरी भावना तो एक माँ पिता से दूरियां घटे, अनैतिकता से दूरियां घटे, व्यसनों से दूरियां घटे, ये में मेरा रहस्य छुपा रहता है कि जो माँ पिता के निकट में ध्यान रखेगा वह गलत कार्यों की ओर बढ़ेगा तो सोचेगा जिसका माँ पिता के प्रति सम्मान है। और माता पिता के प्रति सम्मान कौन रख सकता है? जिसका देव शास्त्र गुरु से परिचय है, वो अपनी माँ को माँ, पिता को पिता, दादा को दादा, दादी को दादी मान सकता है। यह है मंदिरों का। आप देखें, बहुत माता पिता रात को भी सुबह भी छुट्टी के दिन जब जैसा मिलता है मैं देखता हूं, अब बहुत मॉडर्न कल्चर से हटके और बैकवर्ड जैसे बन रहे हो, क्योंकि मंदिर में आना करना ये सब बैकवर्ड की चीजें मानी जाती थी। लेकिन अब उनमें समझ में आ रही है कि अगर हम अपना परिवार बचाना है, कल की बात है, और कल जहां मेरा आहार हुआ था तो माँ बड़ी संस्कारित थी और बेटा भी संस्कारित था, तो वह प्रेरणा कर रही थी कि महाराज ये एकासन कर रहा है। कई युवा 16 कारण पर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एकासन कई युवा कर रहे, 1 महीने के लिए सुबह एक समय भोजन लेते हैं, एक युवा तो मुझे रोज आहार देता है और डेली वह तो संस्कार तो है। तो माँ कह रही थी कि महाराज अच्छा संस्कार है, भावना तो उसकी बहुत रहती है, लेकिन डरता है, संकोच करता है, मैं कैसे जाऊं महाराज के साथ, कुछ लोग मुझे कुछ कह नहीं दे, सुनने दे। ऐसा भी कई युवाओं के मन में थोड़ा संकोच भी रहता है, जो नहीं खुले रहते हैं। अब जो थोड़े से आते जाते रहते हैं, माता पिता आते जाते रहती हैं, तो संस्कारों की बात कर रहा हूं, मार्ग प्रभावित कर रहा हूं। हम कोई ऐसा कार्य नहीं करें जिससे हमारा भारत बदनाम हो, हमारा परिवार बदनाम हो, हम असुरक्षित हो, ऐसा कोई काम नहीं करें तो मैं उसे बहुत बड़ा धर्मात्मा मानता हूं। ये पूजा पाठ साधु संत ये तो खैर बहुत बात की। बंधुओं, आवश्यक पदार्थों से बचने का प्रयास पूरा रहना चाहिए हमारा। श्रावक के आवश्यक कार्यों को मैं स्थान देना चाहिए। और मेरे संपर्क तो एक से एक VIP आते हैं। अब मैं मंदिर की बात बहुत कम करता हूं, अब मैं कहता हूं बच्चों की क्या हालत है। आप टाइम देते बच्चों को? क्या पेरेंट्स की मीटिंग अटेंड करते हैं? अगर नहीं अटेंड करते हैं तो अपनी संतान से कहो हमारा तुम्हारा कोई नाता नहीं। यहाँ बहुत उद्योगपति बैठे हुए हैं और इन्हें पता ही नहीं है हमारा बेटा कौन सी क्लास में कहां पढ़ता है। अगर समझदार महिला है तो वो जितनी चिंता कर ले, और ज्यादा पत्नी के है ये माता मत चाटो, ये गट्टी सवार तुम जो करना से करो, ये बहुत बड़ा अधर्म है, पाप है। जो पिता अपने संतान की पेरेंट्स की मीटिंग में नहीं जाता है, सोच लो उसकी संतान उसकी रहेगी या नहीं रहेगी। ये बहुत गंभीर विषय है, बात बहुत छोटी है। क्योंकि बच्चों लगता है जब हमारे पिताजी को हमारी चिंता नहीं है तो वह फिर अन्य जगह जुड़ता है, फिर फ्रेंड सर्किल और फिर फेसबुक और इंटरनेट और क्या क्या है वो आप जाने। छोटी चीजों पर ध्यान आप नहीं दोगे तो बड़े काम नहीं हो सकते हैं आपके। कैरियर जो बनता है छोटी छोटी चीजों से, जिनमें लापरवाही बरतते हैं। बच्चा रोया, मोबाइल दे दिया आपने, गया बच्चा आपके हाथ से। आप तो खुश हो गए, चलो वो अपना लगा हुआ है। और जो दादा दादी मम्मी पापा में जो तमाचा मारता है
तब समझ में आता है ये क्या हुआ। बच्ची हैं, शुरू में तो अच्छा लगता है उनकी कोई प्रवृत्ति, अब वो स्वच्छंद हो जाते हैं, वो सोचते मैं अच्छा कर रहा हूँ, वो लगा रहता है गेम में और कार्टूनों में और अन्य कार्यों। तो मार्ग प्रधान बात कर रहा था, वह समंतभद्र आचार्य हुए, आचार्य अकलंक स्वामी जैसे आचार्य हुए, जिन्होंने जन शासन की प्रभावना के लिए वीरसेन जैसे आचार्य हुए, जिनसे आचार्य एक ऐसी परिस्थिति आई जब अधर्म का बोलबाल था, एक इंसान बनाने के लिए जैन का मतलब क्या है, जो इंसानियत का पाठ सिखाए, व्यसन मुक्ति जीवन का पाठ सिखाए, शांति का पाठ सिखाए, जो मर्यादाओं के अंदर कर्तव्य निष्ठ जीवन बनाए, उसका नाम है जैन धर्म, उसका नाम है अहिंसा धर्म, उसका नाम है जन शासन। कर्तव्यों से विमुख जीवन अधर्मात्मा और कर्तव्य प्राण जीवन धर्मात्मा। तो हमें अपने आचरण से दशलक्षण परम और सुभाष चंद्र बोस देशभक्त से पूछा, मैंने एक दिन चर्चा आपसे की, ये तुमने क्या करते हो, ध्यान कहां सीखा है? ये ध्यान हमने जीनी में सीखा है, सामायिक जप।